हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनको पंक्चुएशन के थ्रू करेक्ट करेंगे ग्रामेटिकली। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है आप उसको खुद एक बार रीड आउट करो, मैं भी रीड करूंगी, आपको भी उसको रीड करना है एंड देन हम नीचे उसका आंसर रीड आउट करेंगे। तो आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या एरर्स हैं इसमें और हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे, कौन से पंक्चुएशन मार्क का यूज करके। क्योंकि हमारा जो एग्जाम होता है उसमें सेंटेंसेस के बजाय, इंडिविजुअल सेंटेंसेस के बजाय मोस्टली पैराग्राफ्स आते हैं जिनको आपको पंचुएट करना होता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है कि पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, मोस्टली एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये करना आना चाहिए, पूरे पैराग्राफ को एक बार में पंचुएट। एंड यूजुअली इट इज अ 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन, तो आपके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सेंटेंसेस जो मैंने लिए है, पैराग्राफ जो लिया है वो छोटा लिया है, बट इसी का बड़ा पैराग्राफ भी आ सकता है, तो वो 20 मार्कर में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग पंचुएशन को इंपॉर्टेंस देनी है, बिकॉज डेली हमारी जो लाइफ होती है उसमें पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे भी पंचुएशन मैटर करती है, नॉट ओनली राइटिंग। ओके, सो क्वेश्चन 1 क्या है? डेविड कॉपरफील्ड वॉज बॉर्न ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट. His father had died 6 months before his birth. His father's aunt hoped that a baby girl would be born to his nephew's widow. She hates boys, so when her doctor told her it is a boy, she was very angry. She immediately left the room, never to return again. अब देखेंगे आप, अगर मैंने इसको पढ़ा ना तो मैंने कितनी फास्ट रीडिंग मारी, बिकॉज यहाँ पे कोई पंक्चुएशन था ही नहीं, कोई पॉजेस थे ही नहीं, कोई फुल स्टॉप था ही नहीं, कोई क्वेश्चन था ही नहीं जिसके लिए मैंने पॉज लिया हो या फिर मैंने उसको थोड़ा स्ट्रेस दे के बोला हो। तो वो सब चीजें नहीं आई बिकॉज यहाँ पे पंक्चुएशन थी नहीं, तो मैंने इसको एक एज अ सिंपल रीडिंग आपको बोल के दिखा दिया। वहीं जब मैं आंसर की इसके बात करूं तो पहला हमारा एरर क्या था, मैं एरर्स को हाईलाइट करूंगी, आंसर नीचे लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड ये नेम है, तो हर नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, फिर चाहे वो फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो या सर नेम हो। ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड पूरा ही एक नाम है, तो इसका डी और सी दोनों कैपिटल होंगे। वॉज बॉर्न ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट. नाइट के बाद देखो ये एक सेंटेंस खत्म हो रहा है क्योंकि, तो हमने क्या ऐड किया है? फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज हिज फादर. फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो उसका एच कैपिटल कर दिया है हमने. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमने एच कैपिटल कर दिया है. हिज फादर हैड डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ. तो इसके बाद फिर से फुल स्टॉप ऐड किया क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है. आगे है हिज फादर्स आंट होप दैट अ बेबी गर्ल वुड बी बॉर्न टू हिज नेफ्यूज विडो. तो हमने यहाँ पे देखी, क्योंकि हमने पोजेशन की बात की है, ओनरशिप की बात की है, बिलोंगिंग की बात की है, तो फादर की आंट बोल रहे हैं हम, फादर्स आंट नहीं बोल रहे हैं. अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है? फादर्स आंट. फादर्स आंट का क्या मतलब हुआ? फादर्स तो ये प्लूरल हो गया. अब किसी के पापा लोग बहुत सारे थोड़ी होते हैं, एक ही होते हैं ना. तो फादर की आंट की, फादर की एक तरह से बुआ की बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो फादर्स आंट. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कॉमा लगा दिया, सॉरी अपोस्ट्रोफी लगा दिया. अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, तो अपोस्ट्रोफी जब मैंने ऐड किया तो अपोस्ट्रोफी एस बन गया. फादर्स आंट, फादर की आंट ने क्या होप किया था? दैट अ बेबी गर्ल वुड बी बॉर्न टू हिज नेफ्यूज विडो. फिर यहाँ पे वही सेम चीज है, नेफ्यूज की विडो नहीं है, नेफ्यू की विडो है, तो फिर से हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है. देन फुल स्टॉप हमने ऐड कर दिया बिकॉज ये सेंटेंस भी क्या हो गया? खत्म हो गया. खत्म हो गया तो हमने क्या यूज किया सेंटेंस के एंड में? फुल स्टॉप का. नेक्स्ट इज शी हेटेड बॉयज, सो व्हेन हर डॉक्टर टोल्ड हर. शी हेटेड बॉयज के बाद क्या है? एक पॉज है, पॉज है. ठीक है, तो हमने क्या ऐड किया? बिकॉज सो इज अ कंजंक्शन. मैंने आपको क्या बताया था? कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है. मैं आपको कुछ बेसिक कंजंक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ. एंड, और, बट, सो, व्हेनेवर. तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं, तो कंजंक्शन से पहले कॉमा आता है. ठीक है ना, तो पॉज दिया जाएगा. जब भी कॉमा का यूज होगा हमारे पैराग्राफ में तो पॉज दिया जाएगा. तो सो से पहले मैंने क्या ऐड कर दिया? कॉमा. सो व्हेन हर डॉक्टर टोल्ड हर इट इज अ बॉय, शी वॉज वेरी एंग्री. अब इट इज अ बॉय, टोल्ड हर, पहली बात तो देखो, अब आप पढ़ोगे टोल्ड हर, मैंने आपको बताया था टोल्ड हर, आस्क्ड, एडवाइज्ड, या फिर सेड यूज हो रहा है, रिक्वेस्टेड यूज हो रहा है, ऑर्डर्ड. बेसिकली किसी और की बात को कोट कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? कोटेशन मार्क्स. तो वही हमने यहाँ पे यूज किए. इट इज अ बॉय, टोल्ड हर इट इज अ बॉय. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का यूज है, तो मैंने इट इज अ बॉय को क्या कर दिया? कोटेशन मार्क्स में मैं ले आई.
और इसका फर्स्ट लेटर इट का कैपिटल कर दिया, कोटेशन मार्क से पहले कॉमा आता है वो भी ऐड कर दिया. शी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज वेरी एंग्री के बाद क्या है, फुल स्टॉप. शी इमीडिएटली लेफ्ट द रूम, शी इमीडिएटली लेफ्ट द रूम, भाई शी का क्योंकि फुल स्टॉप है उसके बाद शी का एस कैपिटल होगा. शी इमीडिएटली लेफ्ट द रूम, कॉमा क्योंकि पॉज देना है, नेवर टू रिटर्न अगेन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप. तो मैं अब आपको अगर ये सेकंड वाला हमारा आंसर एक बार रीड आउट करके दिखाती हूँ. डेविड कॉपरफील्ड वॉज बोर्न ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट. हिज फादर हैड डाइड 6 months बिफोर हिज बर्थ. हिज फादर्स aunt hoped that a baby girl would be born to his nephew's widow. She hated boys, so when her doctor told her it is a boy, she was very angry. She immediately left the room, never to return again. So अब आपने जैसे सुना होगा कि मैंने काफी पॉजेस दे दे के बोला, मैंने थोड़ा सा एक तरह से बोलेंगे ना स्टाइल दे के बोला, तो ग्रामर से हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रूव होती है. तो अगर हमें वो चीज़ आ गई तो हमारी राइटिंग एज वेल एज ओरल इंग्लिश इन दोनों ही, स्पोकन इंग्लिश दोनों ही इम्प्रूव होगी. तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा. मैं आपको एक और पैराग्राफ दे देती हूँ यहाँ पे, आप उसको खुद रीड आउट करो. जस्ट गिव अ फास्ट रीडिंग. My quaint Ariel, said Prospero to the little sprite when he made him free, I shall miss you, yet you shall have freedom. Thank you, my dear master, said Ariel, but give me leave to attend your ship home with prosperous gales before you bid farewell to the assistance of your faithful spirit. अब देखना ये बहुत ही मैंने जैसे रीडिंग ली तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कुछ भी समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है. वहीं आप जब इसका आंसर पढ़ोगे तो आपको ये बहुत ईजिली समझ में आएगा. माई क्वेंट एरियल सेड प्रोस्पेरो, ये किसने बोला, प्रोस्पेरो ने बोला. माई क्वेंट एरियल, उसकी बात को कोट किया गया है कि उसने ये बोला टू द लिटिल स्प्राइट व्हेन ही मेड हिम फ्री, कॉमा आई शैल मिस यू येट यू शैल हैव योर फ्रीडम. ठीक है ना. तो ये अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है बट आप पंक्चुएशन के एंगल से समझ में आ गया होगा आई होप. थैंक यू माई डियर सिस्टर सेड एरियल, फिर से उसकी बात को कोट किया तो कोटेशन मार्क्स में ले गए. But give me leave to attend your ship home with prosperous gales before you bid farewell to the assistance of your faithful spirit. तो इसमें बेसिकली एक दूसरे की बातों को कोट ही किया गया, तो कोटेशन मार्क्स ज़्यादा यूज हुए थे. तो आप देखेंगे क्वेश्चन जो था यहाँ पे क्वेश्चन 2, उसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि ये बोल क्या दिया, बट वहीं जब आंसर पढ़ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. आई नो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है बट स्टिल आई होप कि आपको कोटेशन मार्क्स का यूज पता लगा होगा कि सेड से पहले यानी जो भी कोट कर रहे हैं बात उसको मेजरली हमने कोटेशन मार्क्स में डाल दिया है. ठीक है ना. एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज एडवाइस अबाउट योर प्लान ऑफ सेटिंग अप योर कंप्यूटर बिजनेस आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB. राइट अनदर लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटी ऑन द कॉलेज लाइब्रेरी एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस. तो अब आप ये देखेंगे पहली बात तो इसमें भर के एरर है. ठीक है ना. और कहीं भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिकॉज आई गेव इट अ फास्ट रीडिंग बिकॉज देयर वाज नो पंक्चुएशन. तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है राइट अ लेटर टू योर फादर. अब देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ना बीच में कैपिटल कर दिया विच वॉज नो यूज. सेंटेंस के बीच में कोई भी वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता है, ओनली फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है अनटिल एंड अनलेस कि वहां पे कोई नाम हो किसी पर्सन का या फिर कोई सिटी या स्टेट का नाम हो, मंथ हो, तो तब होता है कैपिटल, बट वरना नहीं होता है. तो ये योर फादर का योर बाय कैपिटल स्मॉल रहेगा. सीकिंग हिज एडवाइस अबाउट योर प्लान ऑफ सेटिंग अप योर कंप्यूटर बिजनेस. ठीक है. कंप्यूटर बिजनेस की क्या बात क्या आ गया, फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्लोज हो गया. मैं इसको अगर पढ़ूं, राइट अ लेटर टू योर फादर सीकिंग हिज एडवाइस अबाउट योर प्लान ऑफ सेटिंग अप योर कंप्यूटर बिजनेस. अब यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया. नेक्स्ट आगे है आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB. LLB देखना हमेशा ऐसे लिखते हैं, बच्चों को अभी भी नहीं आता है LLB, वो ऐसे लिख देते हैं विच इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. LLB हमेशा ऐसे लिखते हैं. ये क्यों लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ. डबल L क्यों है, बच्चों को लगेगा कि बैचलर ऑफ लॉ है. LLB को क्या बोलते हैं, बैचलर ऑफ लॉस. बट क्योंकि लॉस एक प्लूरल टर्म है तो यहाँ पे लीगम बैकलेरियस, लीगम इज प्लूरल तो लीगम में डबल L लगता है एंड देन बैकलेरियस के लिए B होता है तो LLB होता है. LL के बाद डॉट आता है. लीगम प्लूरल है तो उसके लिए डबल L यूज होता है एंड बैकलेरियस. तो लीगम बैकलेरियस LLB हमेशा ऐसे लिखते हैं. LLB को स्टूडेंट हो अगर तो आपको LLB की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखना आना चाहिए. अगर आप LLB को ऐसे लिख रहे हो जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा है तो इट इज रॉन्ग.
ठीक है ना। देन कॉमा आया बिकॉज हमें एक शॉर्ट पॉज देना था। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर LLB राइट अनदर लेटर टू योर प्रिंसिपल। ठीक है, राइट अनदर लेटर टू योर प्रिंसिपल। वही L कैपिटल इसमें कर दिया, L कैपिटल नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। देन अगेन हमने एक कॉमा दिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट फैसिलिटी इन द कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है, और एज एक कंजंक्शन है तो उससे पहले हमने क्या ऐड कर दिया, कॉमा ऐड कर दिया। एज एक कंजंक्शन है तो उससे पहले क्या ऐड कर दिया, कॉमा ऐड कर दिया। एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आई होप कि आपको कंजंक्शंस मैंने आपको 3 पैराग्राफ्स भी समझा दिए। पहले आप बेसिक जो सेंटेंसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप उनको मुझे आंसर्स लिख के भेजो, आई होप आपने आंसर्स लिख के भेजे हैं। यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में उनको मेंशन किया है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू पंचुएट द कंप्लीट पैराग्राफ। तो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो। अगर आपको हमारी बुक्स परचेज करनी है, हमारी वीडियो क्लासेस का प्रॉपर एक्सेस चाहिए, या फिर हमारे आप जो फेस टू फेस क्लासेस होती हैं बिफोर एग्जाम्स उनमें के रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यू कैन contact us on the numbers given in the description box. So thank you for watching. I'll meet you in the next video.